जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको पता है, 8वें वेतन आयोग ने 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। पहले थी आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 और अब है 31 मई 2026। यानी 31 मई 2026 तक आप 8 सीपीसी पर ज्ञापन 8 सीपीसी की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपके सुझाव है वो डायरेक्टली 8 सीपीसी को दे सकते हैं 8 सीपीसी की वेबसाइट पे। अब दोस्तों, इससे पहले बहुत से संगठन हैं जो अपना ज्ञापन 8 सीपीसी पर 8 सीपीसी की वेबसाइट पे अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि जेसीएम का संगठन या फिर पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन का संगठन या फिर बीएसएनएल टेलीकम्युनिकेशन का संगठन या फिर दूसरी पेंशनर्स एसोसिएशन है। यानी बहुत सी पेंशनर्स एसोसिएशन कर्मचारी संगठनों ने अपना ज्ञापन 8 सीपीसी पर 8 सीपीसी की वेबसाइट पे जमा कर दिया। अब दोस्तों, जितने संगठन है उन्होंने डिमांड करी है फिटमेंट फैक्टर 3.83 की, फैमिली यूनिट मांगी है 5, मिनिमम पे मांगी है 69,000। अब दोस्तों, जितने भी संगठनों ने अपना ज्ञापन दिया है 8 सीपीसी की वेबसाइट पे 8 सीपीसी से संबंधित, उस ज्ञापन में 18 महीने के डीएडीआर एरियर लेने का कोई जिक्र नहीं है। जी हां दोस्तों, जितने भी संगठनों ने अपनी डिमांड दी है 8 सीपीसी पर, उस ज्ञापन में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लेने के लिए कोई भी डिमांड नहीं है, जो बड़े अफसोस की बात है। अब दोस्तों, ऐसी एक संगठन है जिसका नाम है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन। इन्होंने अपना ज्ञापन, अपना मांग पत्र बनाया है और भेजा है 8वें वेतन आयोग को, जो 8 सीपीसी की चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, उनको भेजा है और साथ ही साथ इस ज्ञापन को 8 सीपीसी की वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया। और दोस्तों, ये मांग पत्र है 8 मई 2026 का। अब दोस्तों, इसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के साथ साथ, फैमिली यूनिट बढ़ाने के साथ साथ, मिनिमम पे बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने जिक्र किया है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लेने के लिए। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने डायरेक्ट 8th पे कमीशन के सामने ये मांग रखी है कि फिटमेंट फैक्टर तो ज्यादा हमें चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 18 महीने का डीएडीआर का जो एरियर रुका हुआ है, जो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो वो एरियर भी दिया जाए 8th पे कमीशन में। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अभी तक किसी भी संगठन ने अपने मांग पत्र में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लेने का जिक्र नहीं किया। ये पहला संगठन है जिन्होंने 8 सीपीसी का प्रपोजल बनाया और उस प्रपोजल में फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लेने का भी जिक्र किया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों, इनका प्रपोजल मैं आपको समझाऊंगा। अभी कई लेटेस्ट प्रपोजल है 8 मई 2026 का। अब इन्होंने कौन कौन सी डिमांड्स रखी हैं, कौन कौन सा इन्होंने चीजें लिखी हैं अपने मांग पत्र में, वो मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, ये मांग पत्र दे दिया है डायरेक्ट 8वें वेतन आयोग को 8 सीपीसी की वेबसाइट पे। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से इन्होंने प्रपोजल बनाए और क्या क्या डिमांड इसमें शामिल करी है। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, इन संगठन का प्रपोजल समझते हैं 8वें वेतन आयोग पर। जी हां दोस्तों, इस संगठन का नाम है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन। अब दोस्तों, इनके द्वारा मांग पत्र बनाया गया 8 मई 2026 का, और यह भेजा है माननीय अध्यक्ष महोदय 8वां केंद्रीय वेतन आयोग को। अब दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है रेलवे, डाक, रक्षा विभाग। जी हां दोस्तों, जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं, जो रक्षा विभाग है, उनके जो आर्म फोर्स के जवान हैं, उनके लिए भी दोस्तों ये प्रपोजल है। और पेंशन भोगियों सहित समस्त केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतन सुधार हेतु
17 सूत्रीय मांग पत्र। जी हाँ दोस्तों, 17 पॉइंट इसमें इंक्लूड है। हालांकि मैं आपको सिर्फ इसमें जो डिफेंस है या फिर जो सिविलियंस है उससे संबंधित ही मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहली मांग रखी है 8वें वेतन आयोग द्वारा वेतन भत्ते और पेंशन के न्याय संगत निर्धारण हेतु। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में इन्होंने सबसे पहली मांग रखी है भारत के समस्त केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा कर्मी, रेल कर्मी, डाक कर्मचारी, करोड़ों पेंशन भोगी इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी संयुक्त मांगों को आपके समक्ष रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक विभाग के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनसे संबंधित ये मांग पत्र बनाया है। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहली डिमांड रखी है वेतन संरचना और फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, वेतन की संरचना, पे स्ट्रक्चर, पेंशन स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग करी है। डॉक्टर एक्राइड फॉर्मूले और वर्तमान बाजार दर के आधार पर न्यूनतम वेतन 69,000 निर्धारित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम पे 69,000 मांगी है, जैसे कि और भी संगठन डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर मांगा है 3.83 का, जैसे कि दोस्तों दूसरे संगठन भी 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। अब दोस्तों जो भी फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है अब 3.83 से कम नहीं मांगा जा रहा, मैक्सिमम मांगा है 3.83। फिर क्या लिखा है, पे मैट्रिक्स, 7वें वेतन आयोग की बंचिंग की समस्या को खत्म कर एक पारदर्शी और विसंगति मुक्त पे मैट्रिक्स तैयार हो। जैसा आपको होता है 7 सीपीसी में बहुत गलतियां थी, पे मैट्रिक्स में पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां थी, जैसे कि आप जानते हैं। तो दोस्तों इन्होंने डिमांड करी है कि विसंगतियों को दूर करते हुए 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनाई जाए, पे स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें कोई भी विसंगति शामिल ना हो। फिर महंगाई और क्रय शक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के आधार पे सब कुछ बढ़ाया जाए। अब दोस्तों यहां पे इन्होंने कुछ चीजें समझाई हैं। आयोग का ध्यान 2016 से 2026 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई भारी वृद्धि की ओर आकर्षित करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पे कमीशन को बताया कि पिछले 10 सालों में 2016 से 2026 के बीच किस तरीके से वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। तो उन वृद्धि को देखते हुए पे पेंशन स्ट्रक्चर तैयार किया जाए 8 सीपीसी का। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, खाद्य तेल और दालें 85 किलोग्राम से 170 प्लस किलोग्राम, यानी अनुमानित वृद्धि 100%। यानी ये सब चीजें बढ़ी हैं पिछले 10 सालों में। खाद्य तेल, दालें हो गई, ईंधन हो गया, पेट्रोल हो गया, शिक्षा व चिकित्सा, मेडिकल खर्च हो गए, इन सब चीजों को यहाँ पे दिखाया कि पिछले 10 सालों में बहुत चीजें बढ़ी हैं। तो इसके हिसाब से सब कुछ तय करा जाए। वर्तमान वेतन संरचना इस महंगाई के बोझ को सहने में पूरी तरह असमर्थ है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी पेंशन, वेतन, सैलरी मिल रही है, तो दोस्तों इन सब चीजों से ये खर्चे पूरे नहीं होते। तो इस वजह से खर्चों को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए पे, पेंशन, सैलरी ज्यादा बढ़ाई जाए, महंगाई को देखते हुए। फिर दोस्तों तीसरी डिमांड है पेंशन और सामाजिक सुरक्षा, ओपीएस की भाली जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू कर दिया जाए। जो एनपीएस है, यूपीएस है, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से हटाया जाए। फिर दोस्तों एक और डिमांड करी है एडिशनल पेंशन देने की। पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि की शुरुआत 80 वर्ष की बजाय 65 वर्ष पे 5%, 70 वर्ष पे 10% और 75 वर्ष पे 15% से की जाए। जी हाँ दोस्तों, जो एडिशनल पेंशन है वो आपको अभी 80 साल पे 20% से दी जाती है, तो उसकी जगह 65 पे 5%, फिर 70 पे 10% और 75 वर्ष पे 15% दी जाए। ये भी बिल्कुल सही डिमांड इन्होंने लिखी है। फिर न्यूनतम पेंशन, इसे न्यूनतम वेतन का 50% यानी कम से कम 34,500 किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो न्यूनतम वेतन है उसको 50% यानी कम से कम 34,500 तक किया जाए। फिर कम्यूटेशन की बहाली, जो कम्यूटेशन का पीरियड आपका 15 साल का है उसे घटाकर 12 वर्ष किया जाए। यह भी बिल्कुल सही डिमांड इन्होंने रखी है। फिर भत्ते और अन्य लाभ, एचआरए और टीए, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता को वर्तमान शहरी महंगाई के अनुरूप संशोधित किया जाए। एचआरए को बढ़ाने की यहाँ पे डिमांड करी है, टीए को बढ़ाने की डिमांड करी है। फिर वार्षिक इंक्रीमेंट, इसे 3 से बढ़ाकर 5% या फिर 6% किया जाए। जो कर्मचारियों को एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है 3%, तो उसकी जगह 5% या फिर 6% दिया जाए 8वें वेतन आयोग पे। फिर चिकित्सा और शिक्षा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को 2 गुना किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो सीईए का पैसा मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिलता है, उसको 2 गुना किया जाए। सीजीएचएस सुविधाओं का देशव्यापी विस्तार हो, जो सीजीएचएस की सुविधाएं हैं, ईसीएचएस की सुविधाएं हैं, उसको और बेहतर किया जाए।
फिर कार्यदशाएं और पदोन्नति, एमएससीपी और प्रमोशन की बात करी है। एमएससीपी दी जाती है 10, 20, 30 वर्ष में, सालों में। ये सिविलियन की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब इन्होंने डिमांड करी है कि एमएससीपी 8 सीपीसी में 8 वर्ष में, यानी 8, 16, 24 और 32 वर्ष में दी जाए कर्मचारियों को। फिर रिक्त पदों की भर्ती, कार्यभार कम करने के लिए सभी स्वीकृत रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। तो दोस्तों ये इन्होंने डिमांड करी है। साथ ही साथ लिखा है कि ये राष्ट्रव्यापी मांगे करोड़ों भारतीयों के भविष्य और सम्मान से जुड़ी हुई है। हम अनुरोध करते हैं कि आयोग इन मांगों को निश्चित तौर पर अपनी अनुशंसाओं में शामिल करे, ताकि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को वास्तविक आर्थिक न्याय मिल सके। इन सभी मांगों को माना जाए सरकार के द्वारा। फिर दोस्तों कुछ और डिमांड्स करिए। रेल कर्मचारियों के लिए गारंटी क्रेडिट, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली और एनपीएस यूपीएस को समाप्त करने के संबंध में एनपीएस और यूपीएस को समाप्त किया जाए और उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी वर्तमान में एनपीएस या फिर यूपीएस ले रहे हैं, तो एनपीएस और यूपीएस को हटाना, उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी जाए कर्मचारी को, पेंशनर्स को। तो दोस्तों एक तो ये डिमांड करी है। फिर दोस्तों अब बात आई 18 महीने के डीएडीआर के एरियर की। जी हाँ दोस्तों, पहला ऐसा संगठन है जिन्होंने अपने मांग पत्र में 18 महीने के डीएडीआर के एरियर लेने का जिक्र किया है, वो भी 8 सीपीसी की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से। दोस्तों ये सबसे जबरदस्त डिमांड है जो अब रखी गई है इन संगठन के द्वारा। बाकी मांग बिल्कुल ठीक है, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना, फैमिली यूनिट को बढ़ाना, मिनिमम पे को बढ़ाना, एमएससीपी को 8, 16, 24, 32 करना, ये बिल्कुल सही डिमांड है। लेकिन 18 महीने का डीएडीआर का एरियर लेना भी बिल्कुल जायज हक है। तो दोस्तों इस प्रपोजल में ये मांग भी इन्होंने रख दी। अब क्या लिखा है, कोरोना काल का 1/1/2020 से 30 जून 2021 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वैलिड पॉइंट इन्होंने अब जोड़ दिया, डायरेक्ट 8 सीपीसी को दे दिया कि 8वें वेतन आयोग में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर दे दिया जाए। अब लिखा क्या है इन्होंने, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन इस पत्र के माध्यम से भारतीय रेल के लाखों समर्पित कर्मचारियों की भावनाओं और उनके न्याय संगत हक की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कोविड-19 महामारी के संकट काल में जब संपूर्ण देश घरों में था, तब रेल कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा के रूप में अपनी जान की परवाह किए बिना देश की जीवन रेखा को, रेलवे को चालू रखा। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी बात बता रहे हैं, रेलवे कर्मचारियों की बात बता रहे हैं कि जब कोरोना चल रहा था तो ट्रेनें रुकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकी है। जो कर्मचारी थे उन्होंने लगातार काम किया, एक जगह से दूसरे जगह लोगों को पहुंचाया, रेल चालू रखी उस भयंकर कोरोना टाइम पर भी। फिर क्या लिखा है इन्होंने, इसके बावजूद सरकार द्वारा जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को फ्रीज कर दिया था, जिसका भुगतान आज तक लंबित है। सरकार ने आज तक उसे नहीं दिया। ठीक दोस्तों, ऐसी फौज में भी है। कोरोना टाइम पर भी जो जवान थे वो भी बॉर्डर पे तैनात थे, उन्होंने भी अपनी कोई ड्यूटी छोड़ी नहीं, वो भी लगातार वो पूर्ण रूप से देश की रक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों उनका पैसा भी तो है, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। जिस तरीके से रेल के कर्मचारी ड्यूटी पे तैनात थे, ड्यूटी कर रहे थे, रेल चला रहे थे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, तो ठीक इसी तरीके से जो हमारे देश के जवान हैं वो भी बॉर्डर पे खड़े थे, देश की सुरक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों उनके हक का भी पैसा है। इस संदर्भ में हम निम्नलिखित तथ्यों को आयोग के समक्ष रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वेतन आयोग के समक्ष इन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं, डायरेक्ट बताया है कि हमें क्यों मिलना चाहिए 18 महीने का डीए का एरियर। अधिकार का हनन, महंगाई भत्ता जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा है, यह कर्मचारियों का अर्जित अधिकार है जिसे अनिश्चित काल के लिए रोकना न्याय संगत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बता दिया कि उस टाइम कोरोना चल रहा था तो ठीक है, उस टाइम रोक दिया, लेकिन अब बेहतर स्थिति है सरकार की, अब सब कुछ बेहतर स्थिति में है, देश अब सुदृढ़ स्थिति में है, अर्थव्यवस्था भी अच्छी है, तो अब ये पैसा रिलीज करना चाहिए। अगर अभी नहीं तो फिर 8वें वेतन आयोग में। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रभाव, उस 18 महीने की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हजारों रेल कर्मियों को लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी जैसे लाभों में भारी वित्तीय क्षति हुई। अर्थव्यवस्था में सुधार, वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, रेलवे का राजस्व भी
बड़ा है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा है भारत सरकार के पास। ऐसे में कर्मचारियों को उनके कठिन परिश्रम का प्रतिफल मिलना चाहिए। जो कर्मचारियों ने जो काम किया, जो उन्होंने मेहनत करी, ऐसी जवानों ने जो देश की रक्षा करी है, तो दोस्तों उसका फल मिलना चाहिए 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के रूप में। यही दोस्तों सब इन्होंने लिखा है। हमारा यूनियन आपसे विनम्र अनुरोध करता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इस 18 महीने के बकाया एरियर के एकमुश्त भुगतान को प्राथमिकता दी जाए, ताकि सभी रेल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका हक मिल सके। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने डायरेक्ट डिमांड करी है कि जो पे कमीशन है वो 8वें वेतन आयोग पर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, सिफारिशें बनाएगा, तो उन सिफारिशों में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने का भी जिक्र करा जाए। तो दोस्तों इन्होंने सिफारिशों में 18 महीने का डीएडीआर का जो एरियर है उसको जोड़ने की बात करी है। ये अनुरोध किया है कि सिफारिशों में इस मुद्दे को भी रखा जाए, ताकि सरकार 8वें वेतन आयोग में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर दे दे। तो दोस्तों एक तो ये डिमांड करी है, और पहला ऐसा संगठन है जिन्होंने 18 महीने के डीएडीआर का एरियर का लेने का जिक्र करा है, वो भी वेतन आयोग से 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों अगली डिमांड क्या करी है, रेल कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट की सीमा बढ़ाने, 300 दिनों से अधिक संचित अवकाश के लाभ के संबंध में प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, जो छुट्टियों का पैसा आपको दिया जाता है 300 दिन का, तो उसे बढ़ाकर 600 दिन का दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, 300 दिन की छुट्टियों का पैसा ना देकर 600 दिन की छुट्टियों का पैसा दिया जाए 8वें वेतन आयोग में। तो दोस्तों यही कुछ डिमांड थी जो इन्होंने रखी है 8वें वेतन आयोग के सामने। फिर आगे क्या लिखा है, महोदय उपयुक्त मांगे केवल आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि ये उन लाखों परिवारों के सम्मान और भविष्य का सवाल है जो दिन रात देश की सेवा में जुटे हैं, चाहे रेल के कर्मचारी हो या फिर दोस्तों हमारे जवानों डिफेंस फोर्स के। बढ़ती महंगाई और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आयोग एक ऐतिहासिक और लोक कल्याणकारी निर्णय करेगा, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के नरेंद्र पांचाल जी, उनके द्वारा दोस्तों ये ड्राफ्ट बनाया गया है, जो बिल्कुल सही ड्राफ्ट है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट ड्राफ्ट है। तो कहीं ना कहीं ये भेज दिया है 8वें वेतन आयोग को, और कहीं ना कहीं 8 सीपीसी की वेबसाइट पे भी इस मांग पत्र को अपलोड कर दिया गया है। अब देखते हैं कि वेतन आयोग किस तरीके से इस मांग पत्र को देखता है, समझता है और क्या सिफारिश है वो बना के देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। अब इस लेटर में उन्होंने, इस मांग पत्र में उसको लेने का भी जिक्र कर दिया है वेतन आयोग के सामने, कि जो 8 सीपीसी की सिफारिशें बनाएगा वेतन आयोग, तो उन सिफारिशों में ये पॉइंट भी जोड़ा जाए कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर दिया जाना चाहिए, ताकि पूरा प्रपोजल फिर सरकार के सामने रखा जाए। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।